नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी श्रीमद् भगवत गीता सीरीज में, जहां हम प्रतिदिन गीता के एक श्लोक पर चर्चा करेंगे। सृष्टि में जितना भी ज्ञान है वो हमारे आसपास है। आप जिस भी ज्ञान को अर्जित करना चाहते हो वो आपको मिल सकती है, बस आपको उस खोज में निकलना है। ऐसा सिर्फ गीता में ही नहीं बल्कि हर उस ग्रंथ में लिखा है जिन पुस्तकों की रेलेवेंस या प्रासंगिकता मानव इतिहास में हजारों वर्षों से बनी हुई है। शायद आप भी किसी खोज में निकले जिसकी वजह से हम आज यहाँ मिल रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन जब अपने ही भाइयों, गुरु, पितामह आदि को खड़ा देखते हैं तो उनमें युद्ध करने की इच्छा नहीं होती, और तभी युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण उन्हें ये उपदेश देते हैं। गीता मात्र एक धर्म ग्रंथ ही नहीं बल्कि इसमें ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है, और जब ऐसा ज्ञान हमारी पहुंच में हो तो हम इससे स्वयं को वंचित क्यों रखते हैं। संजय, जो वेदव्यास के शिष्य भी थे, उन्हें स्वयं वेदव्यास ने यह शक्ति दी कि जो भी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हो रहा है वो दिव्य दृष्टि से वह देख सके और उसका ब्यौरा नेत्रहीन धृतराष्ट्र को दे सके। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं ये सीरीज। धृतराष्ट्र उवाच धनुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया। बस इतना ही है पहला श्लोक, मगर इसके गूढ़ अर्थ को समझते हैं। धृतराष्ट्र की मनोस्थिति को पहले समझ लेते हैं। धर्म और दर्शन का ज्ञान देने के लिए उनके पास विदुर थे, राजधर्म सिखाने के लिए पितामह भीष्म थे, मगर हर वो बड़ा अधर्म जो हम महाभारत में देखते हैं वो धृतराष्ट्र की उपस्थिति में ही हुआ। पुत्र मोह ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि वो उनके भतीजों के साथ हो रहे अन्याय के प्रति अंधे हो रहे थे। कौरवों की सेना पांडवों से बड़ी थी और उसमें एक से बड़े एक महारथी थे। इन सब के बावजूद वो ये जानते थे कि अर्जुन के साथ युद्ध में सारथी बनकर कौन आया है और धर्म किसके साथ। यही डर उन्हें सता रहा है। वो ये जानते हैं कि दोनों सेनाएं रणभूमि में युद्ध के लिए खड़ी हैं, मगर फिर भी वो संजय से पूछ रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। क्या उन्हें नहीं पता कि युद्ध क्षेत्र में अगर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हों तो वो रोजमर्रा की बातें तो नहीं कर रही होंगी, युद्ध के लिए ही खड़ी हैं। तो ऐसा प्रश्न क्यों? ये प्रश्न उनके इसी डर की उपज है। उन्हें ये पता है कि उन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया है और इसका दुष्प्रभाव उनके पुत्रों पर पड़ने वाला है। वो कुरुक्षेत्र को पवित्र भूमि कहते हैं। चलिए इसे भी समझते हैं। कुछ नया शुरू करने से पहले यज्ञ होता है। वेदों में कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि का वर्णन कुरुक्षेत्र देव यजनम के रूप में किया गया है, अर्थात वह भूमि जहाँ देवता हवन करते हैं, चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो या किसी की मृत्यु पर उनकी नई यात्रा आरंभ करने के लिए हो, उन सभी जगहों पर हवन होता है। महाभारत का युद्ध भी एक हवन था, एक ऐसी ही नई शुरुआत के लिए, क्योंकि इस महायुद्ध के ठीक पश्चात अंत होता है द्वापर युग का और हम कलयुग में प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र के महात्म्य से परिचित है और उन्हें भय इस बात का है कि कहीं इस यज्ञ की समिधा उनके अपने ही पुत्र न बन जाए। मोह पाप नहीं है, मोह तो हम सब में है, चाहे वो धन को लेकर, किसी वस्तु के प्रति, माता पिता, पत्नी, आप जिस भी चीज से प्रेम करते हो उसके प्रति। लेकिन जब हमें वही मोह अंधा कर दे तो हम जाने अनजाने में अधर्म के पथ पर चले जाते हैं। धृतराष्ट्र से भी यही गलती है। क्या यही सोचने वाली बात नहीं है कि श्रीमद् भगवत गीता, इसमें सृष्टि का सार छिपा है। धृतराष्ट्र के स्वार्थ भरे प्रश्न से उसका आरंभ होता है। इसके बाद क्या हुआ, अब अगले श्लोक के साथ पुनः आपके समक्ष आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए ताकि हम मिलकर गीता के रहस्य को एक साथ समझें। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।